नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। ईडी ने अब जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने अपनी जांच में पाया देशमुख ने कई निजी बैंकों से लोन लिया है। मतलब ईडी को जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके अनुसार इन लोन को लेने के लिए लोन की प्रक्रिया के जो नियम है उनका उल्लंघन हुआ है। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो किस किस ने इस लोन को पास कराने में अनिल देशमुख की मदद की है। ईडी के मुताबिक देशमुख ने इन लोन से मिली रकम को उन कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया जिस पर देशमुख के परिवार वालों का मालिकाना हक है। ईडी सूत्रों ने यह भी बताया कि उन्होंने इन कंपनियों की जांच की तो उन्हें पता चला कि इन कंपनियों में कुछ तो असली कंपनी है और कुछ शेल कंपनी है। अब ईडी जांच कर रही है इस रकम का आगे क्या हुआ और इसे कहां इस्तेमाल किया गया। अनिल देशमुख ये सोच रहे हैं कि वो ईडी की जांच से बच जाएंगे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ईडी लगातार अनिल देशमुख पर शिकंजा कसती ही जा रही है और अपनी जांच को तेजी से बढ़ाती ही जा रही है। इस जांच को बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि अनिल देशमुख और भी ज़्यादा फंसने वाले हैं इस केस में। संजीव पालड़े लगभग 20 साल से बड़े नेताओं के साथ काम कर रहे हैं। वो इस बार देशमुख के साथ पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। इसी बीच मार्च के महीने में मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर शिकायत की थी कि वो पूर्व अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से पैसों की वसूली कर रहे हैं। अपने खत में ये भी बताया कि देशमुख अपनी सरकारी निवास ज्ञानेश्वरी मीटिंग को लेकर पुलिस अधिकारियों को हर बार और होटल से कम 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन वाजे को देशमुख का संरक्षण भी मिला हुआ था। परमवीर सिंह ने यह भी कहा था कि आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार अपने आधिकारिक बंगले में बुलाया और उगाही करने के आदेश दिए। इसी दौरान उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलाडे ने भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों के साथ हुई जब भी इस तरीके की मीटिंग होती थी तब पलाडे वहां मौजूद रहते थे। इसके अलावा इस बात की जानकारी शिंदे को भी होती थी। ईडी के सूत्रों ने बताया कि अब तक इस मामले में 10 बार मालिकों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें पता चला कि इनमें से अब तक 4 करोड़ रुपए इकट्ठे कर देशमुख के पीए और पीएस को पहुंचाए हैं, जिसके बाद वो पैसे सेल कंपनी के डाइवर्ट किए गए हैं और फिर वो वैसे पैसे देशमुख के करीबियों के बैंक अकाउंट में वापस आए। ईडी ने 24 जून को मुंबई पुलिस के डीसीपी राजू भुजबल का बयान दर्ज किया और फिर छापेमारी के सिलसिले में शुरू हो गई। और दोस्तों अब ईडी ने अनिल देशमुख पर और भी बड़ा शिकंजा कस दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ईडी जांच कर रही है कि अनिल देशमुख ने बैंक से जो लोन लिए थे उनके ये नियमों का अनिल देशमुख ने उल्लंघन किया है। और ईडी इस चीज़ की भी जांच कर रही है कि अनिल देशमुख को लोन लेने के लिए किन किन लोगों ने उसकी हेल्प करी, उन सबको ईडी शिकंजा कस रही है। फिलहाल दोस्तों बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही ईडी ने अनिल देशमुख के कुछ ठिकानों पर भी छापेमारी करी थी, बट वहां से भी उन्हें अनिल देशमुख नहीं मिले। हालांकि अनिल देशमुख की कॉलेज से ईडी ने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जब्त करे। इतना ही नहीं, ईडी ने कम से कम 14-15 लोगों से पूछताछ भी करी इस केस को लेकर।